जैसे मेरे लिए हाउ टू रिटेन मेंबर्स एंड अट्रैक्ट न्यू मेंबर्स, ऐसे ही आपके लिए भी है। तो वो सबकी हेल्प करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनर आए हैं। इनके अगर आप YouTube में जतिन अरोड़ा नाम लिखेंगे तो आपको पता चलेगा, माय गुडनेस, शायद 1000 के आसपास वीडियो, 500 के ऊपर तो है, दैट आई नो, है ना। और सब्सक्राइबर्स गोज इनटू 9-10 lakhs, 80,000, ओके 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं। इनके वीडियोस बहुत शॉर्ट और बहुत अच्छे होते हैं। हमारे लिए प्राउड की बात यह है कि जतिन शुरू से ही प्रगति परिवार से जुड़े हैं, टाइम टू टाइम हमें सपोर्ट करते हैं। और आज के इस टॉपिक के लिए मैं चाहूंगा डॉक्टर राठौर इनका परिचय पहले करें और फिर हम सब समझें। Thank you, Jatin ji, for taking out time for us. So Jatin ji is into marketing business for last 11 years. He is a motivational speaker. Was invited in World Trade Center, Dubai, to share his success in 2017. Wonderful. Okay. He has given more than 500 speeches in last 7 years. Over 3 lakh people have attended his trainings in last 7 years. Wonderful. Okay. He has coached over 5,000 people personally in last 7 years. Have traveled to over 20 countries in last 7 years. Right. His Instagram handle is jatin.arora official and YouTube channel is by the name of Jatin Arora. Please sir. So जोरदार तालियां चाहिए मुझे आप सबकी। हमें प्रगति लीडरशिप अवार्ड शुरू में ही दे देंगे, आप सबकी तालियों के बीच एक बार तालियां चाहिए, राइट। I want someone to click the photograph. Who's going to click the photograph? Yes. अभिजीत कहाँ हो तुम? भी वही देख रहा था, मैं सबकी आंखों में फोटो खींच रही है। सर एक ही कैमरे में देख रहे हैं। एक इधर देख। Thank you very much. Thank you very much. All right, वंदे मातरम प्रगति। आज कुछ पुरानी यादें तो जो है वो ताजा हो गई। मैं 2019 में मेंबर था, सर उस समय भी बिल्कुल मैं देखा करता था। और बहुत सारे और भी मेंबर्स हैं जो जिनको मैं जानता हूँ, पहले भी कुछ ट्रेनिंग्स करी है प्रगति में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, स्लाइड बंद हो गया, आज का जो हमारा टॉपिक है, अट्रैक्ट क्लाइंट्स, न्यू क्लाइंट्स एंड हाउ टू रिटेन एग्जिस्टिंग वंस। एब्सोल्युटली उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आज बिना मास्क के इतने सारे लोगों में आके बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक तो हर जगह मास्क के साथ ही जा रहे थे, है ना। चलो वंडरफुल। इसका मतलब ये है कि कोविड जाने वाला है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है हमें। तो ऑल राइट, वंडरफुल। सो हम कोई भी बिजनेस करते हैं, एनी बिजनेस वी आर इनटू, हर जगह पे न्यू ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मानते हो इस बात को? मान लो अगर एक स्कूल में नए बच्चों के एडमिशन होने बंद हो जाएं तो क्या होगा? 5-7 साल में स्कूल ही बंद हो जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे तो पास आउट हो जाएंगे ना। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी फैक्ट्री में रेगुलर प्रोडक्शन करानी है तो हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? हमारे जो क्लाइंट्स हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग है या हमें न्यू क्लाइंट्स लेकर आने हैं, वो हमारा रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल रेगुलर बेसिस पे हमारी फैक्ट्री में आता रहना चाहिए। अगर रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो फिनिश गुड वहां से नहीं निकलेगा। मानते हो आप इस बात को? 2020 की बात है, मार्च की, जिस टाइम लॉकडाउन लगा, मैं असमंजस में था। मेरे साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं वो असमंजस में थे। अब क्या होगा, कैसे काम करेंगे? अभी तक तो जितने भी सेमिनार्स हम लोग करते थे, जितनी भी स्पीचेस करते थे, वो सारी की सारी हम लोग ऑफलाइन करते थे। कोई सेमिनार हॉल, ऑडिटोरियम बुक करके। अचानक से रातों रात ये क्या हो गया? सब कुछ बंद। 1 हफ्ता लगा ये डिसाइड करने में कि हमने ऑफलाइन से टोटली ऑनलाइन जाना है। आपको पता है नोकिया, HMT की घड़ी और एम्बेसडर गाड़ी मार्केट से क्यों बाहर हो गई थी? क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया था। बिल्कुल इसी प्रकार से
समय की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा नए क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए और पुराने को रिटेन करने के लिए। तो हमने क्या किया, हमारा जो सारा बिजनेस था ऑफलाइन, हमने उसको उठा के पूरा ऑनलाइन कर दिया। और आज यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो इंश्योरेंस से बिलोंग करते हैं, जितने भी लोग हैं, या तो वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, या फिर वो कोई प्रोडक्ट प्रोवाइडर है, या फिर वो कोई मैन्युफैक्चरर है। Am I right or wrong? हम सब लोग अगर अभी तक अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं लेकर गए हैं, तो दिस इज द राइट टाइम वी हैव टू पुल अप आवर सॉक्स एंड वी हैव टू टेक आवर बिजनेस ऑनलाइन कंप्लीटली, बिकॉज़ बिल गेट्स ने आज से कई साल पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट, यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। एंड दिस हैज बिकम ट्रूथ इन 2020. Yes or no? Yes. So it is very very important today कि हमें अपने बिजनेस को, ये एक्चुअली एक छोटा सा वीडियो है, मैंने ये आई मीन Charlie! Charlie! this is about 2020. Okay, anyway, so आज की जो जरूरत है हमारी वेबसाइट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, चांदनी चौक कितने लोग गए हैं? चांदनी चौक सब लोग गए हैं? हाँ, वो जलेबी खाने और वो फतेहपुरी का फुलदो खाने के अलावा और भी किसी काम से गए हो ना? आपने एक चीज नोटिस करी है, चांदनी चौक में जब आप जाते हो साड़ी खरीदने के लिए, कुछ और करने के लिए, तो वहां पे कुछ लोग होते हैं, वो आपको पकड़ लेते हैं, बोलो सर हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ साड़ी सस्ती है, डिस्काउंट भी बढ़िया दिलवाएंगे। यस और नो? Yes. वो क्या है? वो एक कमीशन एजेंट है। चांदनी चौक में पता नहीं कौन से कोने के अंदर दुकान है, लेकिन वो बंदा गलियों में से ले जाता है आपको उस दुकान के अंदर। आपकी वेबसाइट भी इस दुनिया में कहां पर क्लाइंट है आपको नहीं पता, बट आपकी वेबसाइट एग्जैक्टली उसी कमीशन एजेंट की तरह काम करती है जो चांदनी चौक में खड़ा है। यस और नो? Yes. आपके पास बहुत काम आने वाला है। तो हमारी जो वेबसाइट है, अच्छा होता क्या है, बहुत सारे लोग वेबसाइट बना लेते हैं, बट वो सिर्फ उन वेबसाइट उनके विजिटिंग कार्ड का श्रृंगार होती है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 95% विजिटिंग कार्ड एक बार रिसीव होने के बाद कचरे के डिब्बे में जाते हैं। 100%. राइट? Yes. इसका मतलब आपने जो 30-40 हजार रुपए खर्च किए, या 5,000 खर्च किए, या आपने 10 लाख रुपए खर्च करे वेबसाइट पे, वो कचरे के डिब्बे में चले गए, अगर वो विजिटिंग कार्ड कचरे के डिब्बे में गया। ये सर नो? आपने वेबसाइट बना ली, अब उस वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराना वो वसीम भाई का काम है, वो एक एसईओ एक्सपर्ट का काम है। आपने एक फैक्ट्री लगा ली, उस फैक्ट्री को लगाने के बाद में अगर उसकी सुपरविजन नहीं हो रही, अगर उसमें रॉ मटेरियल नहीं जा रहा, अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही, वो फैक्ट्री बेकार है। यस और नो? वेबसाइट आज के समय में आप घर बैठे रहो, दिस वर्ल्ड हैज बिकम डिजिटलाइज्ड, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। दिस इज द टाइम व्हेन यू even when you don't move out from your home, you still get the business at your home. आप किसी भी बिजनेस पे हो, आज के समय में आपकी वेबसाइट आपका विजिटिंग कार्ड है। आज आपकी वेबसाइट आपकी क्रेडिबिलिटी को शो करती है। आज आप किसी अच्छे क्लाइंट से मिलते हो, आपसे पूछता आपकी वेबसाइट है, आप कहते हो नहीं सर हमें बनवाने के लिए दी हुई है। वेबसाइट जितनी अच्छी हो सके आपकी होनी चाहिए, नंबर 1। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो इस बारे में बात नहीं कर सकता इस शॉर्ट ट्रेनिंग में वेबसाइट के ऊपर, लेकिन वेबसाइट बन गई, उसके बाद में उस वेबसाइट, अभी कुछ लोग अभी यहाँ पर बात कर रहे थे कि नए क्लाइंट कहां से लेकर आए। अभी कुछ लोग बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अभी कोविड टाइम पे मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है लो है, मान लिया, लेकिन आप अपने सेंटिमेंट्स को अप रखो,
2020 से पहले भी मार्केट में सामान बिक रहा था, आज भी बिक रहा है, आपको बेचना आना चाहिए। 2020 में दो काम हुए हैं। एक कैटेगरी के वो लोग हैं जिनका बिजनेस डाउन हो गया और दूसरे कैटेगरी के लोग हुए जिनका बिजनेस डबल ट्रिपल हो गया। कारण क्या है? उन्होंने ऑनलाइन को अडेप्ट कर लिया। आपने वेबसाइट बना ली और वेबसाइट की रैंकिंग कराओ। आपका जो टारगेट मार्केट है, अच्छा जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं या हम कोई सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं, हमारी जो नीश है ना वो हमें क्लियर होनी चाहिए। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि आपका जो टारगेट मार्केट है वो आर्किटेक्ट है या इलेक्ट्रॉनिक कंसल्टेंट है। जब अच्छा हमें से ज्यादातर लोगों के साथ समस्या क्या होती है, हमें हमारी जो टारगेट मार्केट है वही क्लियर नहीं होती। जब तक आप सही जगह पे गड्ढा नहीं खोदोगे पानी नहीं निकलेगा। आपको राइट टारगेट मार्केट अगर अपनी पता है तो आप उस वेबसाइट को रैंक करा के वहां पर अपना क्लाइंट लेकर आ सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, आज के समय में अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, जैसे अभी भैया बता रहे थे कि मैं सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव नहीं हूं। लेट मी टेल यू समथिंग, किसी ने ठीक कहा है, मैंने नहीं कहा। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट टू स्टार्ट, यू नीड टू स्टार्ट टू बी परफेक्ट। आज आप यहाँ आए हो, take a selfie, put it on the social media. Somebody was giving presentation, make a little video of it, put a story on it. People should know what you are doing in your life. If you do not know how to sell yourself, how would you sell your product? You need to learn to sell yourself first. आज पुराने जमाने में लोग बोलते थे जो दिखता है वो बिकता है ना सर? बिल्कुल सर। हम दिखाता रहे। जैसे सर आप डेंटिस्ट हैं, आपके बहुत सारे डेंटल एसोसिएशन के लिंक्डइन पर ग्रुप्स होंगे, फेसबुक पर ग्रुप्स होंगे, बहुत सारे आपके इंस्टाग्राम पे पेजेस होंगे। All you need to do is to educate people related to your niche on a daily basis. अभी कोई बोल रहा था ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें, तो सर ट्रस्ट बिल्ड होता है रेपिटेशन से। आज मैं यहां आया हूं, यू मे ट्रस्ट मी, यू मे नॉट ट्रस्ट मी, बट इफ आई कम हियर रेगुलरली, वो प्रवीण सर की बात मेरे को फेडेड याद है, वो विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इज दैट राइट सर? Visibility plus credibility is equal to profitability. इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी। अभी कोविड के चलते हमारी फिजिकल विजिबिलिटी नहीं हो रही, लेकिन हमारी वर्चुअल विजिबिलिटी तो सोशल मीडिया पर हो सकती है। आप जिस भी बिजनेस में हो, आप उससे रिलेटेड अपना पेज बना लो, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पे। कुछ नहीं करना, डेली एक्टिव होना है। आप लोगों को एजुकेट करो। अगर आप B2B ढूंढ रहे हो तो वो एक अलग एस्पेक्ट है, क्योंकि उसमें आपको होलसेलर्स को, जो बिजनेस वाले लोग हैं, उनको आपको टच करना है। बट मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोग B2C वाले हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर वाले हैं। आप लोगों को क्लाइंट को, आप लोगों को नए क्लाइंट को अट्रैक्ट करना बड़ा आसान है। बस आपको क्लाइंट, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में आप कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट डालेंगे, आपकी एजुकेशन से अगर लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आप अगर उनको वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हो, आपको नहीं लगता कि जब उनको आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी और जब आप रेगुलर होंगे तो वो आपको याद करेंगे? यस। बिजनेस रातों रात नहीं आता। एक स्लाइड है, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। Let me repeat. ऐसा कभी होता है क्या? बिजनेस कभी भी रातों रात नहीं आता।
बिजनेस को लाने के लिए, क्लाइंट को लाने के लिए आपको उसको फॉलो अप करना पड़ता है, इधर एक्टिवली और पैसिवली। और आज के समय में सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसमें आप अपने क्लाइंट्स को रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप कर रहे हो। मैं मान लो इन भैया को मैं नहीं जानता, बट ये मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो गए। अब मैं डेली अपने आप को, अब मेरी जो डेली एक्टिविटीज है मैं उनको अपलोड कर रहा हूं, ये मेरे को रोज देख रहे हैं। एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, फिर फाइनली जब इनको जो सर्विस मैं प्रोवाइड करवाता हूं, जब इनको उसकी नीड होगी, ये मेरे को पिंग करेंगे कि जतिन जी मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। बिकॉज आई टेल यू व्हाट, पीपल डोंट वांट टू बी सोल्ड बट दे वांट टू बाय। द लिमिट ऑफ देयर एग्जॉस्टेड क्रेडिट कार्ड is the proof that people love to buy. You need to learn to sell. And how you sell? When you repeat. Because when you repeat, you build trust. अभी जैसे नवल किशोर जी से आज से 8-9 साल पहले मुलाकात हुई थी, इनको याद है कि नहीं है? हम लोग फेसबुक पर कनेक्टेड हैं, तो कभी कभी मेरे को आपकी पोस्ट दिखती रहती है, कभी कभी आपको मेरी पोस्ट दिखती है। हितेश जी के साथ मैं कनेक्टेड हूँ पिछले काफी समय से, मेरे को सर की रेगुलर पोस्ट दिखती रहती है, मैं वीडियोस भी देखता रहता हूँ। सारे वीडियोस, अरे थैंक यू इंस्टा पे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, सी हाउ वी आर कनेक्टेड। मेरे ख्याल 2 साल से फोन पर बात नहीं हुई होगी, लेकिन आपको देखकर मुझे लगा ही नहीं कि मैं 2 साल के बाद मिल रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज आप मेरे को रेगुलर देख रहे हो, मैं आपको रेगुलर देख रहा हूँ। सोशल मीडिया एक ऐसा आज के समय में प्लेटफॉर्म है जिसने पूरी दुनिया को एक छत के नीचे लाके रख दिया है। बट समस्या ये, हमें से ज्यादातर लोग अपने पोटेंशियल को, जो प्लेटफॉर्म्स है ना बाजार में अवेलेबल, हम उनके पोटेंशियल्स को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। एक ना बीमारी होती है, उसका नाम होता है प्रोक्रास्टिनेशन। आज से नहीं, कल से करते हैं, वीरवार को बारिश होगी तो करूंगा क्योंकि घर में पकोड़े भी बनेंगे ना। इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट नाउ, यू हैव द मोमेंट नाउ, यू कैन टेक अ पिक्चर एंड जस्ट पोस्ट इट इफ यू हैव द अकाउंट, एंड इफ यू डोंट हैव इट, क्रिएट इट राइट आफ्टर द सेशन। मेरी ट्रेनिंग बकवास है, बेकार है, अगर आपने एक्शन नहीं करा मेरी ट्रेनिंग के बाद, क्या फायदा? मैं आपको पता है, थोड़ा सा सब्जेक्ट से अलग है, जो मैं आपको दे रहा हूं ये डेटा है। मैं जल्दी से बता देता हूं, जो मैं आपको दे रहा हूं ये डेटा है। आप इसको लिखोगे तो ये इंफॉर्मेशन बनेगी, आप इसको अप्लाई करोगे तो वो नॉलेज हो जाएगी। आप प्रैक्टिस कर करके फेल हो के जब सक्सेस पालोगे तो वो आपका विजडम बन जाएगा। आप डेटा ले लो, डेटा आप डेली YouTube से डेटा लेते हो, ट्रेनिंग से डेटा लेते हो, डेटा कंज्यूम करके एक सर्वे के अकॉर्डिंग 95% डेटा 24 घंटे के अंदर अंदर आपके माइंड में से निकल जाता है। क्या फायदा डेटा कंज्यूम करने का अगर आपने उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करा? तो मैंने आज आपको बताया वेबसाइट बनाओ। एक बहुत बड़ा सेमिनार चल रहा था, वहां अंकित जी बहुत बढ़िया स्पीकर, वो कहते हैं कि जी ये किताब है, इसको पढ़ के बहुत सारे लोग करोड़पति बन गए। सारे लोग करोड़पति बनने के लिए आए थे। ये किताब है, बाहर मिल रही है, खरीद लेना। 500 लोग सेमिनार अटेंड कर रहे थे, कितनों ने खरीदी होगी? 10%। सर, एक्शन टेकर्स की रेशियो 10% होती है, इसीलिए इंडिया में 5% वेल्थ 95% लोगों के पास है और 95% लोगों के पास केवल 5% वेल्थ है। क्योंकि हम लोग एक्शन टेकर ही नहीं है, हम लोग सुन के भूल जाते हैं, एक्शन ही नहीं लेते। अच्छा, वेबसाइट हो देख लेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया चलो देखते हैं अगले हफ्ते से। आप जो हो, जैसे हो, जो कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, अपनी सर्विस या प्रोडक्ट की यूएसपी ढूंढो। ये देखो कि वो आपके क्लाइंट की किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। आपको पता है, जो कस्टमर होता है ना, वो 2 चीजों से ड्राइव होता है, मोटिवेशन और पेन। पेन से ज्यादा ड्राइव होता है। एक बच्चे को खिलौना दे दो नरेश जी, बड़ी खुशी होगी, उससे छीन लो, उसको ज्यादा दुख होगा। तो जो आपके क्लाइंट की जो पेन है ना, सर आपको उसकी जरूरत नहीं है
क्योंकि आप किसी को बोलो स्केलिंग करा लो तो नहीं आएंगे, रात को 2 बजे फोन करेंगे, सर वो दांत निकाल दोगे सभी मेरा। एंड हमें एग्जैक्टली वही वाला काम करना है जिस टाइम पे पेशेंट के दांत में इतनी दर्द हो रही हो ना, जब वो बोले कि मेरा दांत अभी कैसे निकाल दो, भले ही 10,000 रुपए ले लो, वो मोमेंट अगर आपने कैप्चर कर लिया तो क्लाइंट आपका है। बट समस्या ये है, जब वो मोमेंट उसकी लाइफ में आती है तब तक उसकी मेमोरी से हम फेड हो चुके होते हैं, तब तक वो दूसरा बंदा एंटर कर चुका होता है। अभी एक सर ने बोला था, समझाते हमें ले कोई और जाता है, बोला था सर आपने। सर आप पैसिव फॉलो अप नहीं कर रहे, आपकी फोटो रोज लोगों को दिखनी चाहिए, रेपिटेशन। और अगर आप अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम के बारे में डेली बातें कर रहे हो ना, मजा लो वो आपके पास से भी चला जाए। अभी आपने बोला था सॉल्यूशन लाइज विद इन, एब्सोल्युटली। जो भी समस्या है उसका समाधान हमारे अंदर है, बाहर कहीं है ही नहीं। तो आज से वेबसाइट के ऊपर काम कर लो, सोशल मीडिया प्रेजेंस बना लो। सोशल मीडिया में 2 तरीके की मार्केटिंग होती है, एक पुश मार्केटिंग और एक पुल मार्केटिंग। पुल मार्केटिंग में वसीम भाई आपको समझा देंगे, फेसबुक के कैंपेन चलते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर आप अखबार में इश्तिहार देते हो तो आप टारगेट ऑडियंस को नहीं टच करते हो, वो सबके घर में अखबार जाएगी, वो आपका टारगेट ऑडियंस हो भी सकता नहीं भी हो सकता। बट फेसबुक से अगर आप ऐड चलाते हो ना, तो आप इस तरीके से ऐड चला सकते हो, लेजर फोकस्ड। प्रीत विहार की इस गली में ये वाला बंदा ये काम करता हुआ इस यूनिवर्सिटी से पास हुआ था, इसको मेरे को अपनी ऐड दिखानी है, दिख जाएगी, वो वसीम भाई दिखा देंगे, लेजर फोकस्ड। और अगर लिंक्डइन के ऊपर आप, फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट बड़ी सस्ती होती है, डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है। लिंक्डइन की बड़ी महंगी होती है, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर अगर आप, लिंक्डइन की कई बारी एक लीड 500 से 1000 रुपए कॉस्ट कर जाती है। बट लिंक्डइन में 10 लीड आएंगी ना आपके पास, सच बता रहा हूं 5-7 आप कन्वर्ट कर लोगे। फेसबुक पे 100 लीड आएंगी तो उसमें 20-30% आप कन्वर्ट कर पाओगे। डिपेंड करता है आपकी नीश क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो कितनी आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप पुल मार्केटिंग का इस्तेमाल करो। पुल मार्केटिंग, लोग आपके पास में आए, उसके लिए आपको कैची टेम्पलेट्स बनाने पड़ेंगे। एक बार बंदा देखे यार ये है क्या, पढ़ूं तो सही, इसको बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, और जब वो ऐड बार बार उस टारगेट मार्केट को दिखेगी, तो जब उसकी दांत में रात को 2 बजे दर्द होगा तो वो आपको मैसेज करेगा, भाई साहब मुझे चाहिए ये प्रोडक्ट आपका। हर इंसान की लाइफ में हर 6 महीने के अंदर उसके सर्कमस्टांसेस बदलते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग एक एवरेज बंदा 5 से 7 फॉलोअप के बाद कन्वर्ट होता है। हम एक बार कॉल करके कहते हैं फोन नहीं उठाया, मैं नहीं दोबारा फोन करूंगा, am I right? Yes. 5 से 7 फॉलोअप लगते हैं बंदा कन्वर्ट करने में। ज्यादा लगते हैं सर, ज्यादा भी लग सकते हैं, ज्यादा ही लगते हैं, 5-7 नहीं, बहुत ज्यादा लगते हैं। ज्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या आपका। अभी आप पुश मार्केटिंग क्या होता है, पुश मार्केटिंग में आप अपने क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं कि मैं ये बिजनेस करता हूं, मैं ये प्रोडक्ट बेचता हूं, मैं ये सर्विस प्रोवाइड करवाता हूं, अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं कई बार कुछ लोग। आई टेल यू व्हाट, लेट्स से आपका ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का काम है, तो आपने फेसबुक पे एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया फीमेल्स का, हु आर हेल्थ कॉन्शियस। ऐसे फेसबुक पे, लिंक्डइन पे आप डाल दो, टेलीग्राम पे, गूगल पे डालो ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ऑफ हेल्थ कॉन्शियस पीपल, आ जाएगा। आप उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लो। उस ग्रुप में 14,000 मेंबर्स हैं, एक बंदा बैठा दो, उसको बोलो ये मैसेज उनको करता रहे।
अब टेलीग्राम पे आपको उसकी प्रोफाइल दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती है। तो अगर नहीं दिख रही तो सेम मैसेज कॉपी पेस्ट कर दो। लेकिन अगर आप फेसबुक ग्रुप के अंदर हो और वहां पर आपने ग्रुप ढूंढा है हेल्थ कॉन्शियस लोगों का, तो वहां पे आपको उनकी प्रोफाइल दिख रही है, उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज मैसेज बना के उनको ड्रॉप करो, बिकॉज पीपल लव टू लिसन अबाउट देमसेल्व्स। लोगों को अपना अप्रिसिएशन बड़ा पसंद है। लोग ये चाहते हैं कि उनको कोई अप्रिशिएट करे। आप उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपने उनको अप्रिशिएट करा, अप्रिशिएट करके आपने उनके बारे में एक फैक्ट बात बताई, अपनी ऑफर दी और एंड में कॉल टू एक्शन देके मैसेज खत्म कर दिया। आपके लिए बहुत काम की चीज है, सच बता रहा हूं। इफ यू नीड न्यू पीपल, न्यू प्रोस्पेक्ट्स फॉर प्रोडक्ट और बिजनेस बोथ, ड्रॉप अ मैसेज एंड द फॉर्मेट to make a message is appreciation, offer, call to action, and you can add a fact line as well उसके अंदर। बहुत अच्छा है, एक बार रिपीट कर दो सर। appreciation, offer, yes, and call to action। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इसमें आप अच्छा, अगर फेसबुक के कैंपेन चलवाओगे पैसे लगेंगे, इसमें तो पैसे ही नहीं लगने। अभी मान लो आपको कोई व्यक्ति एसेंशियल ऑयल्स में डील करता है, तो उससे रिलेटेड जो लोग हैं आप उनको मैसेज करने स्टार्ट कर दो ना। एक बंदा बिठा दो अपना, उसको बोलो तो दिन में 100 मैसेज कर। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना, कॉपी पेस्ट होगा सेम मैसेज तो फेसबुक आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर देगा। दिन में एक बार में 15 से 20 मैसेज आप नहीं कर सकते, 2-2 घंटे के इंटरवल में कर सकते हो, तो अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। बाकी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आज इसके बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि टाइम लिमिटेड है हमारे पास में। ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। अच्छा, ऑनलाइन तो हम चले गए, ऑनलाइन हमको जाना है, वेबसाइट बना ली, सोशल मीडिया पे आ गए, पुल मार्केटिंग कर ली, पुश मार्केटिंग कर ली, बट ऑफलाइन मार्केटिंग कैन नॉट बी डेड एवर। इट कैन नॉट बी डेड एवर। जैसे एक प्रगति परिवार, प्रवीण सर का दिया हुआ एक बच्चा है आप लोगों को, तो इसका फायदा उठाकर तो आप अपनी ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, वो तो अच्छा है, बट उसके अलावा whenever you get the opportunity to talk to people about your business, never ever feel shy। हमें से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शाय फील करते हैं कि अगर मैंने इससे बात करी अपने बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, ये क्या सोचेगा। ये काम भी अगर आप उसको दे दोगे, अगर आप दुनिया को ये काम दे दो, लोग क्या सोचेंगे, हैज किल्ड मोर ड्रीम्स देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। You don't have to think about people, what they will think. I mean, let them do what they want to do. Let them think what they want to think. You do what you want to do, because nobody is gonna give roti to your child. You have to do it on your own. Success and wealth is never ever received, it is achieved. तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, लोगों से बात करते हो कि वो क्या सोचेगा, उसको सोचने तो भैया अपना काम करो। जब बात कर करके, बेशर्मी से बात कर करके कामयाबी हो जाओगे, तो वो बोलेगा मुझे तो पता था इसमें दम है, ये आप, फिर वो आप उसके रोल मॉडल बन जाओगे, फिर वो अपने बच्चे को बोलेगा बेटा इसके जैसा बन। ऑफलाइन मार्केटिंग कैन नेवर बी डेड। आपके जो भी ऑफलाइन मार्केटिंग के तरीके हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं तो आपकी मार्केटिंग की टीम है और वो दुकानों पे जाके अपने सैंपल्स दिखा के ऑर्डर पकड़ते हैं। अभी तो लॉकडाउन खुल गया, दबा के कराओ काम। बिजनेस इज ऑल अबाउट ईदर नंबर गेम और कन्वर्जन गेम। अगर कन्वर्जन काम नहीं कर रहा तो नंबर बढ़ा दो, और कन्वर्जन काम कर रहा है तो क्वालिटी के ऊपर काम करो। अभी एक सर ने बोला था कि लोग जो हैं क्वालिटी नहीं मांगते, क्वांटिटी मांगते हैं। किसी सर ने बोला था अभी, क्वालिटी नहीं मांगते, सस्ता मांगते हैं। सर बाजार में ना हर तरीके का व्यक्ति है।
आपको उस क्लाइंट की नीड को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। बाजार में क्वालिटी खरीदने वाला भी है, क्वांटिटी खरीदने वाला भी है। आप जो बेचते हो उसको मार्केट करो। सेल्स और मार्केटिंग दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। मार्केटिंग के बाद सेल्स होती है, लेकिन समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग मार्केटिंग में अच्छे ही नहीं होते, क्योंकि हमें लगता है कि हमें कोई सेल्समैन समझेगा तो बुरी बात है। अरे दुनिया के अमीर लोग सारे बढ़िया सेल्समैन हैं। आप सब के सब बढ़िया सेल्समैन बन जाओ, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, फिर देखो कि सारे कैसे ग्रो होते हो, कैसे आपको बिजनेस मिलता है सब लोगों को। आपकी नीश कुछ भी है, बढ़िया सेल्समैन बन जाओ, सेल्स गर्ल बन जाओ, बस शर्माना नहीं है किसी से। ऑफलाइन मार्केटिंग में काम करो। ऑफलाइन मार्केटिंग कैन नेवर बी डेड, एंड ऑलवेज आस्क फॉर रेफरेंसेस। अभी कोई बात कर रहा था कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है। आपको पता है ये जो आपके रेफरेंसेस होते हैं ना, ये आपकी एक्चुअली वार्म मार्केट होती है। वो वार्म मार्केट में जो बंदा रेफरेंस आपको दे रहा है उसकी रेपो ऑलरेडी बनी हुई है। तो आपके पास में एक प्रिविलेज ये है कि आप उसकी रेपो को यूज करके उसको अपना बायर बना सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्लाइंट लाना और उसको रिटेन करना दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत सारे लोग मार्केटिंग करके, सेल्स की गिमिक्स अपना के लोग ले आते हैं, लेकिन वो टिक नहीं पाते। बिकॉज नंबर 1 रूल इज केयरिंग। अगर आप सेल सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हो तो वो वन टाइम ट्रांजैक्शन है। और बिजनेस में पहले भी बता चुका हूं, बिजनेस इज ऑल अबाउट रेपिटेशन। बिजनेस ही वही है जिसमें रिपीट आता है। जिसमें रिपीट नहीं आता तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप रोज नया कुआं खोदते हो, रोज पानी निकालते हो, उसके ऊपर कोई मिट्टी डाल जाता है, रोज नया कुआं खोदते हो। अगर एक बार क्लाइंट आपका बन गया, वो आपके पास में रिटेन रहना चाहिए। और उसको रिटेन रखने के लिए हमारे पास में कुछ तरीके हैं। नंबर 1, जो आपका सेलिंग है पर्पस का, दैट शुड नॉट बी टू मेक ओनली प्रॉफिट फॉर योरसेल्फ। द पर्पस ऑफ सेलिंग शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप अपने बायर की नीड को आइडेंटिफाई करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, वो रिटेन होगा। लेट्स से मैम, एक क्लाइंट आया आपके पास, उनको जो सूट चाहिए था वो सिंपल चाहिए था, लेकिन वो बड़ा सस्ता था। तो लेकिन मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं, बड़ा सस्ता था तो आपको लगा इसका मार्जिन कम है। आपने एक वो शाइनिंग वाला, वो जो जरी वाला सूट, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो सूट आपने उसको दे दिया क्योंकि उसमें मार्जिन ज्यादा था। अभी उसकी नीड नहीं थी। अगर आपने नीड क्रिएट करी तो वो एक अलग बात है, बट बिना नीड के अगर आपने उसको प्रोडक्ट दे दी तो वो रिपीट नहीं करेगा, ना दूसरे को बताएगा, कभी भी नहीं। लेकिन अगर आपने उसकी नीड के ऊपर काम करके पहली बार अपना प्रॉफिट नहीं सोचा, उसका फायदा सोचा, वो दोबारा तो आएगा, 4 बंदे और लेकर आएगा कि ये वो जगह है जहां से मेरे को सही गाइडेंस मिली थी। एक बार एक बंदा होता है, वो एक वॉशिंग मशीन लेने के लिए जाता है एक शोरूम में, तो उनके पास में वो पर्टिकुलर मॉडल होता नहीं है वॉशिंग मशीन का। तो वो सेल्समैन बजाय उनको उनके माइंड को डाइवर्ट करने के कि ये नहीं, ये ले लो, ये ज्यादा अच्छा, वो कहता है कि हमारे पास ये नहीं है, बट ये सामने एक और शोरूम है जिनके पास की मॉडल मिल जाएगा। वो उनको सही गाइड करता है। बंदा सामने जाता है, वहां से मशीन खरीद लेता है। थोड़े दिन बाद उसको एक माइक्रोवेव की और एक रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। गेस व्हाट, वो कौन से शोरूम में जाएगा? जिसने सही एजुकेट किया। बायर की आने की शुरुआत एजुकेशन से होती है, रिटेंशन भी एजुकेशन से आती है। अगर उसके बाद में कई बार हम लोग क्या, कैन आई कंटिन्यू? ओके, सो उसके बाद में नेवर एवर ओवर प्रॉमिस। कई बार क्या होता है
प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम कुछ ऐसे प्रोमिस कर देते हैं जो बाद में हम फुलफिल नहीं कर पाते. नेवर एवर डू दैट. नंबर 3, कम अप विद वेरियस ऑफर्स. कई बार क्या होता है, हम ना एक ही प्रोडक्ट को, सर्विस को ऑफर कर करके हम लोग ना मोनोटोनस हो जाते हैं. कुछ ऐसा ऑफर कर दो जो ल्यूक्रेटिव है. पहली बार हो सकता है आपको प्रॉफिट कम आएगा, बट अगर वो क्लाइंट रिपीट करता रहेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी मेंटेन रहेगी. सेल आफ्टर सर्विस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्या होता है, हम वन टाइम ट्रांजैक्शन करके कस्टमर को भूल जाते हैं. नेवर एवर डू दैट. जैसे अभी कोई बता रहे थे कि हितेश जी के पास में अगर कोई पेशेंट जाता है तो ये एक लौते डॉक्टर है जो ठीक होने के बाद भी जाता है उनके पास. तो ये जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है ना, ये जो सर्विस प्रोवाइड आपने करी है, उसकी वजह से वो बंदा आपके पास में रिपीट होता है. लास्ट, कीप एजुकेटिंग अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स. एक बंदे ने आपसे एक प्रोडक्ट ले लिया, बट वो उसने उसको कंज्यूम कर लिया. व्हाट आफ्टर दैट? अब उसकी नीड उसमें खत्म हो गई, बट आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हो तो उस नए प्रोडक्ट को तो आप उसको बता सकते हो ना. सो अगर आपको कस्टमर को रिटेन करना है, नए प्रोडक्ट्स के बारे में उसको एजुकेट करते रहो, पुराने प्रोडक्ट्स के बारे में उसको एजुकेट करते रहो. दिस इज हाउ यू कैन रिटेन द कस्टमर. सो टू समराइज इट, आपका वेबसाइट होना चाहिए, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए, उसके बाद में आपको पुश मार्केटिंग, पुल मार्केटिंग करनी आनी चाहिए. सेल करनी है, बायर लाना है तो पहले मार्केटिंग करनी पड़ेगी. मार्केटिंग करनी सीखो. चाहे मार्केटिंग के लिए पहले हम लोग ना होर्डिंग्स लगवाते थे, हम लोग अखबार में पेपर बंटवाते थे. अभी जमाना बदल गया है, अभी एडवर्टीजमेंट डिजिटल हो गई है. आप अपनी एडवर्टीजमेंट डिजिटल रन करो. फॉलोअप के लिए लोगों को पैसिव फॉलोअप करो. इंस्टाग्राम पे अपनी लिंक, जो आपका प्रोडक्ट है उसके लोग जहां मिलेंगे उस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एक्टिव कर लो. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. और उसके बाद में अगर आपको और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग चाहिए. अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम एक फ्यूचर में 1-1.5 हफ्ते के बाद में हम लोग एक और ट्रेनिंग कर सकते हैं जिसमें आई कैन टेल यू एवरीथिंग अबाउट सोशल मीडिया. कैसे कैंपेन्स रन करने हैं, कैसे आपको अपनी प्रोफाइल्स को मेंटेन करना है, क्या मैसेजेस आपको डालने हैं, कितने टाइम में डालने हैं, कैसे टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना है, कैसे नीड को आइडेंटिफाई करना है. We can talk about this in detail in upcoming presentation. This was only half an hour presentation, so I could give you a little bit out of it. But we can do 3 hours presentation, but that would be chargeable. If you want to attend that तैयार हैं presentation- उसके लिए, रेज योर हैंड. ओके, वंडरफुल. राइट. Okay. सो सर आज ही अनाउंस कर दो सर. हाँ, why not? हाँ. So the charge of presentation would be 2,500 per person. अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड. नॉट मच. Because I want everyone to attend it. Yes, which is manageable. Because I want everyone to attend it. ये प्राइस केवल आज के लिए है. अगर आज अपने आप को आप रजिस्टर करा लेते हैं, इवन विद दी 1,000 रुपीज अमाउंट, बैलेंस अमाउंट आप बाद में भी पे कर सकते हैं विद इन 2 days. लेकिन अगर आज आप रजिस्टर नहीं करते तो ये प्राइस वुड बी 3,500 आफ्टर टुडे. सर कब कहाँ है जरा बता दीजिए. We will tell you about that. The day and location will be discussed in a day or two. ठीक है जी, तो all the best. Thank you very much. Grow higher. वंडरफुल. ओके, तालियां जबरदस्त चाहिए.